अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक और एक नया कारोबार और वतन परस्ती की तरगीब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले तो ये है कि मैं कुछ ऐलान करना था कि जैतून का जो बीज है वो आखिरी ट्रक पहुंच चुका है। जिसने लेना है ले ले, उसके बाद ये बीज अवेलेबल नहीं होगा। तो जिन लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं वो आके बीज खरीद सकते हैं, या जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं वो इकट्ठे लेके रख लें। हम मई तक तो इसको देंगे, लेकिन 1 जून के बाद ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए फिर ना कहना कि खबर ना हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बिज़नेस हमने आपके लिए लाए हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनी है। ये है पुदीने का पाउडर। अब ये पुदीने का पाउडर जो है ये हमने ड्राई किया है अपने सोलर ड्रायर में। तो इसकी एक तो खुशबू और कलर देखें कितना ग्रीन। तो इसका जो तरीक़ेकार है इसको बनाने का वो तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सोलर ड्रायर आपने हमारे से लेना है और इसमें पुदीने की पत्तियां और डंडियाँ काट के रख देनी है और उसके बाद इसको पीस लेना है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ है? हमने ये छोटे छोटे पैकेट बनाए हैं, ये 20-20 ग्राम के पैकेट हैं। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही आसान है। यानी मेरे जैसे मैंने आज इससे रोटी खाई है, चटनी से। मेरे पास टमाटर का पाउडर भी है, धनियों का है और अब ये पुदीने का भी है। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया। 1 चम्मच मैंने पुदीने का टमाटर पेस्ट कह रहा हूँ पाउडर डाला और इसका आधा चम्मच डाला और उसमें धनियों का आधा चम्मच डाला और बाकी ग्रीन चिली का पाउडर डाला और नमक डाल के चम्मच से हिला दिया। बेहतरीन चटनी बनी है। यानी मैं कभी जो बचपन में मेरी वालदा ने बनाई थी चटनी, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बन गई। और ये उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका मैदा ख़राब रहता है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, क्योंकि कीटो रोटी मैं खाता हूँ। तो आज मैंने इससे जब रोटी खाई तो मेरी तबीयत, यानी मैं महसूस हो जाता है कि शुगर जब बढ़े या ना बढ़े, तो मेरी तबीयत जो है हशाश बशाश हो गई। और मुझे अब ये मलाल नहीं है कि मैं बैठा बैठा जो है मेरा वज़न बढ़ेगा, क्योंकि इससे वज़न बढ़ने के बजाय कम होता है, रिड्यूस होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि मिंट यानी ये जो हमारा है पुदीना, ये बेहतरीन हाजमे वाली चीज़ है। तो वो भी हो गया। तीसरा ये है कि मैं तो अब इसको थोड़ा सा खोल के रख देता हूँ तो मेरे पूरे ऑफिस में इसकी खुशबू आती रहती है। और इस खुशबू पे क्योंकि मच्छर नहीं आता तो मच्छर भी भाग जाता है। अब चौथी चीज़ ये है कि इसका असल जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे है, यानी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए ना। तो इसका असल इस्तेमाल जो है वो मिंट मार्गरीटा में है। जो लोग आपको जूस दे रहे होते हैं, यानी एक 7 अप की बोतल डालते हैं, आप इसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा भी डाल के हिला दें तो ये मिंट मार्गरीटा बन जाता है, बेहतरीन किस्म का। मैंने खुद पी के देखा। थोड़ी सी बर्फ़ डालनी और ये बेहतरीन मशरूब है। तो वाई नॉट के हम इस तरह के मशरूब पिएँ। और इससे क्या होगा कि आपको एक नया ड्रिंक मिल जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। हमारे जो फार्मर हैं उनका भी भला हो जाएगा कि पुदीने की काश्त करना शुरू कर देंगे और हम सब सेहतमंद भी रहेंगे। चले जी, इसके बाद अगला जो है वो ये है कि टमाटर का पाउडर। अब टमाटर के पाउडर और स्लाइस दोनों बिकते हैं। मैंने वैसे स्लाइस किए हुए हैं, तो जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसको पाउडर बना लेता हूँ। टमाटर इस वक्त बहुत सस्ता हो गया है, 125 रुपये धड़ी। आज मुझे सड़क से मिला कि वो शॉपर बना के बैठा हुआ था मांगा मंडी के पास, तो मैंने वहाँ से ये ख़रीद लिया। तो उसने जितने मांगे वो यही थे कि जी मुझे 125 रुपये धड़ी में बेच रहा हूँ। 5-5 किलो के मैंने ये शॉपर बांध के बैठा हुआ सड़क के इर्द और बेशुमार शॉपर पड़े थे। अब इस वक्त यानी 25 रुपये किलो आपको टमाटर मिल रहा है। तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप जितने भी स्लाइस करेंगे मेरे पास ले आएँ। फिर बाद में पूछते हैं जी बेचेंगे कहाँ? भाई मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास ले आएँ तो ले आएँ। तो मैं नकद पेमेंट करने को तैयार हूँ। आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी जितने का टमाटर खुश करके तैयार हो रहा है उससे डबल पेमेंट पे मैं ख़रीद रहा हूँ खुश।
यानी अगर 10 किलो लें तो 1 किलो निकलता है, तो आपको 10 किलो टमाटर पड़े 250 के, और मैं आपसे ले रहा हूँ 800 रुपये किलो। तो फिर भी आप कहें जी कारोबार नहीं है, तो फिर हड हरामों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उन्होंने हड हरामी करनी है और बातें बनानी है और कुछ नहीं करना। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि 250 वाली चीज़ 800 रुपये में बिक रही है, मेरे पास ले आएँ, फौरन ले आएँ। क्योंकि ये टमाटर जो हैं स्लाइस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये पिज़्ज़े के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, बर्गर में आप देखें उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में। और उसको अगर पाउडर फार्म में कर लिया जाए तो आपकी हंडिया में भी, आपके हर जगह तो टमाटर इस्तेमाल हो रहा होता है खाने पीने में। तो ये बातें भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बताता इसलिए हूँ कि जी वो बाद में ये होता है इसके अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ तक तो लोग सवाल पूछते हैं कि टमाटर को ऊपर से छुरी रख के नीचे करना है छुरी को, या नीचे से छुरी रख के ऊपर से टमाटर को गुजारना है। यानी इस तरह के सवाल लोग अजीब से, और कहते हैं जी कोई टमाटर काटने की कोई ट्रेनिंग हो रही है। आफरीन है भाई, आफरीन है। ज़बरदस्त सवाल होता है कि टमाटर काटने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्लाइस करने के, क्या आपको नहीं पता सलाद में कैसे डालते हैं? चलें, अच्छा खैर। तीसरा जो है धनियों को ड्राई कर लें। जैसे पुदीने को ड्राई करना है, धनियों को करके उसका पाउडर बना के दे दें, वो भी हमें रिक्वायर्ड है, हम वो लेने को तैयार हैं। तो ये 3-4 ऐसे नए बिजनेस आए हैं, यानी एक ही सोलर ड्रायर में ये तीनों चीज़ें होती हैं। और आजकल धूप भी काफ़ी हो गई है, क्योंकि अब मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। तो अब सोलर ड्रायर अपनी पीक प्रोडक्शन दे रहा है, और आपका कोई ख़र्चा भी नहीं हो रहा बिजली का ना कुछ और। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये काम करने चाहिए। इसके अलावा एक पेनफुल सी टॉपिक है, पेनफुल, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने किसानों की कैसे मदद करूं। लेकिन प्रपोज़ल है, आप इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने किसानों की मदद कर सकें। ठीक है, कुछ लोग किसानों को गर्दन से पकड़ के कुएं में फेंकने को तैयार हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों को बचाना चाहते हैं उनको भी तो अपना काम करना चाहिए ना। तो मेरी नाकिस राय में एक तरीका है कि हमारा किसान जो है, क्योंकि वो डूब चुका है, गंदम बाहर से आ गई, यूक्रेन की गंदम आई, तो वलायती गंदम आ चुकी है, तो देसी गंदम रुल रही है, उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने ये सोचा है कि अल्लाह पता नहीं अब कामयाबी देना ना देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ चक्कियों वालों से बात करूँ और लोगों को चक्की दूँ कि इस वक्त गंदम जो है वो 70 रुपये किलो बिक रही है। तो ये होल वीट यानी साफ़ करके तो उसको उन चक्कियों से पिसवा के तो 2.5 किलो की पैकिंग बनवाऊँ, और इसको चाहे मुझे रेडियों पर रख के बेचनी पड़े, ये आटा बेचना पड़े, लेकिन होगा तो खालिस देसी गंदम का, तो वो मैं लोगों को दूं, और 2.5 किलो की पैकिंग में, ताकि मज़दूर भी ख़रीद सके और जाते हुए 2.5 किलो की ले जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इससे हमारी देसी गंदम का जो है वो रेट कुछ बढ़ेगा और हमें एक अच्छी किस्म की गंदम मिलेगी उसका। यानी आप देखेंगे जो तंदूर से आप खा रहे हैं, इससे मुवाजना जब आप करेंगे तो वो इंतहाई सेहत बख्श रोटी होती है, उससे कब्ज़ होती ही नहीं है। क्योंकि मैं जंग का पैदाइशी हूँ, मेरी पैदाइश जंग में हुई, तो मैं जब वो जाके वहाँ रोटी वो खाता हूँ तो उससे मेरा मैदा ही ठीक हो जाता है फौरन, और मुझे जो है वो हर किस्म के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। वो बड़ी तंदूर पे अगर आप जो जंग में रोटी मिलती है तंदूर की, जो माचने लगा रही होती हैं, उसका मुकाबला पूरे पाकिस्तान में आप कर लें, किसी के पास उस तरह की रोटी नहीं होती। तंदूर वालों ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। खैर, तो अब वो बेसिकली वो रोटी जो है वो 80 ग्राम की होती थी, ये जो तंदूर पे मिलती है ये तो शायद 20, 25, 30 ग्राम की होगी। तो वो जो 80 से 100 ग्राम की रोटी जंग में मिलती है, या और देहाती इलाकों में, सिर्फ जंग का नहीं, क्योंकि मैंने बचपन जंग में गुजारा तो मैं इसलिए बार बार जिक्र जंग का करता हूँ। तो अब वो जो रोटी आप खाएंगे और ब्राउन रोटी होगी, तो आपको कुदरती खुराक जब देसी खुराक मिलेगी तो उसका मवाजना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाहसियत कौम मैं ये देखना भी चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुहिब वतन हैं, कि वो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी देसी गंदम अपने किसान को खुशहाल करना चाहते हैं।
क्योंकि जो बाहर से आई है गंदम वो कितने लोग खाते हैं, और जो अपने, तो मैं देखता हूँ कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। कि मैं अभी तक जो इतनी 2-3 साल 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मेरा कितना असर हुआ लोगों पे, कि क्या वो मेरी इस कॉल पे अपने मुल्क की, अपने किसान की देसी गंदम को प्रेफर करते हैं, या अमेरिकी गंदम को, जो अमेरिका ने जोर दे के मंगवाई कि यूक्रेन से $1 अरब खर्च करके मंगवाएं। यानी एक तरफ हमें $1 अरब IMF से लेने के लिए उसके पांव पकड़ने पड़े, उसने हमें कान पकड़वा दिए कि फिर पैसे दूंगा, और वही $1 अरब आपने उठा के गंदम ले ली जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब पोल्ट्री फीड वाले इसको डालने को तैयार बैठे हैं कि गंदम ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या करें, तो मुर्गियों को खिलाने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसी? चलें, लेकिन वो जो कर गए। आप कितने मुहब्बे वतन हैं, इसका सबूत दें कि आप अपने किसान की, अगर आपको आटा साफ सुथरा मिल जाए 2.5 किलो की पैकिंग में, 5 किलो की पैकिंग में, तो क्या आप वो लेते हैं या नहीं लेते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा मेरा एक प्रपोजल ठीक है या नहीं है। लेकिन उसके ऊपर ये लिखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और ऊपर लिखना है कि हमने पाकिस्तानी गंदम के ऊपर गुड़ का निशान लगना है, और साथ में इंपोर्टेड गंदम ऊपर क्रॉस। अगर ये चीज़ डेवलप हो गई आप में, तो आप अभी भी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। कल को इस तरह की कोई और हरकत होगी तो कम से कम लोगों को पता होगा कि कौम इकट्ठी हो जाती है। करके देख लें, और अगर ना किया तो खैर मैं तो लगा ही रहूँगा आपको समझाने में, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी। अपने किसान का साथ दें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।